नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिप्पण चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है, मेरे व्यूअर्स कल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं शरद पूर्णिमा के ऊपर लव रीडिंग बनाइए। तो शरद पूर्णिमा यानी कि आज है शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को। तो फुल मून के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सभी के लिए है वो। ऐसा नहीं कि आप सिंगल है तो उसके लिए है, आप मिंगल है तो उसके लिए है, ऐसा नहीं है। सबके लिए मैंने बनाया हुआ है। फुल मून के ऊपर पिन कमेंट पर मैंने दिया हुआ है लिंक, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए है। करियर, लव, एवरीथिंग, जो भी मैसेजेस मुझे मिला था उस रीडिंग में वो सब मैंने बताया हुआ है। बट आज की जो रीडिंग है वो स्पेसिफिकली लव रीडिंग है, लव से रिलेटेड गाइडेंस के लिए बनाने के लिए मुझे बोला था। दैट्स मैं बना रही हूँ। तो 2 पार्ट्स है वीडियो का। आज की वीडियो का पाइल चूज नहीं करना है आप लोगों को। पार्ट से नंबर 1 जो पार्ट है वो है सोलमेट कनेक्शंस के लिए, और नंबर 2 जो पार्ट है वो है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम 1 और 2। ठीक है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कि आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, वो मैं फिर से बता दूं। तो अगर आप फुल्ली श्योर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ही आप ऑप्शन 2 देखिएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन 1 देखिएगा। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। सो टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1 यानी सोलमेट्स। तो जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में हैं ये पाइल उनके लिए है। चलिए देखते हैं ये शरद पूर्णिमा आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जो मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी बार बार फ्लैश होती रहती है। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, कलेक्टिव में जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके लव रिलेशनशिप पर इस फुल मून का क्या असर होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर देवी नज़र आ रही है, मगर मुझे उनका वो क्लियर विजन नज़र नहीं आ रहा है कि वो कौन सी देवी है। मुझे एक पर्टिकुलर देवी नज़र आ रही है, माँ लक्ष्मी जैसी लग रही है मुझे वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आए हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून की वजह से, इस शरद पूर्णिमा की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, थोड़ा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है। ठीक है, लोनलीनेस, अकेलापन, क्या अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है आपको, कोई पार्टनर नहीं है आपका, या फिर पार्टनर के साथ अगर आप डिस्टेंस में हैं तो उनकी कमी को महसूस करना, वो एक चीज़, एक अकेलापन सा, एक सूनापन सा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जैसे कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू। इस सोलमेट कनेक्शन में, सोलमेट जर्नी में जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस शरद पूर्णिमा की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको आपका कनेक्शन कुछ दिखाना, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिखाने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलमेट या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिरर रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मिररिंग करना। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर आपको आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिलेगा या फिर मिलता है ऑलरेडी, तो उससे आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है कि क्यों हो रहा है ये चीज़। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैंने ट्रिगर्स के बारे में बोला तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली में रिवॉल्वर रानी जैसी है मतलब बहुत ही सैसी, बहुत ही बोल्ड, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। अपने आसपास के इर्द गिर्द के माहौल को भी थोड़ा देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर से ही हमेशा आपको लेसन मिले, आपके आसपास के माहौल से भी आपको लेसन्स मिलेंगे। सोलमेट जर्नी में जितने भी लोग हैं उनके लाइफ में, लव लाइफ में इस शरद पूर्णिमा के वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू। डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा। द सन, ब्यूटीफुल, थैंक यू। Ace of Cups, very nice, thank you. And one final card, thank you for soulmates। शरद पूर्णिमा की वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में, एनी गाइडेंस, थैंक यू। 2 कार्ड्स यहाँ पर जंप आउट हुआ है।
8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एक किस्म का कंप्लीशन होने वाला है। ओके, एक किस्म का कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आपके लिए लाइक एनर्जी थोड़ा हैवी हो सकता है। ओके, थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अक्टूबर का मंथ आपका ऐसा जाएगा या समथिंग ऐसा नहीं है। लाइक स्टार्टिंग में कुछ टाइम आपको ऐसा फील हो सकता है फुल मून के दौरान ये आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो रहा है, थके थके से फील हो रहे हैं, या फिर एक किस्म का इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। इल्यूजन मीन्स कन्फ्यूजन, कि अपनी कनेक्शन को लेकर, सही डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहना कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में मुझे। इनका वेट करें या मूव ऑन करें, हमारे कनेक्शन में सब कुछ सही होगा कि नहीं, कैसे क्या ठीक करें, यू नो समथिंग इस तरह से। तो कुछ लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अब इस कनेक्शन में और फंसना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस पार्टनर के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे मूव ऑन करना है। कुछ लोग ये भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, लेकिन मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ का। बॉडी पेन थोड़ा सा हो सकता है, थकावट हो सकता है, कन्फ्यूजन की वजह से मुझे यहाँ पर मेंटली ज़्यादा थके हुए से आप महसूस हो रहे हो, जैसे कि आप काफ़ी थका हुआ सा महसूस करोगे। ठीक है, एक दो लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जैसे कि शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, चीटिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो आप स्टक थे स्टिल कि उन्होंने मुझे चीट किया बट फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, समथिंग इस तरह से। तो अभी फाइनली आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी आप बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचते थे, आपको लगता था कि मैं कैसे निकलूं, कैसे बाहर निकलूं इस सिचुएशन से, मुझे कोई और मिलेगा भी कि नहीं इनके जैसा, इनसे मैंने इतना गहरा प्यार किया था, समथिंग इस तरह से। और अगर आप निकल ही नहीं पा रहे थे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस फुल मून के दौरान आप फाइनली वो डिसाइड कर पाओगे कि हाँ निकलना है मुझे आगे इस कनेक्शन में और मुझे फंसना नहीं है। उसने मुझे चीट किया तो मुझे एक चीटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है, समथिंग इस टाइप का मैसेज मुझे मिल रहा है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये चीज़ हुआ है। अदरवाइज मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि इस फुल मून के दौरान आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ का अच्छे से स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको मिल जाएगा कि आपको एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना है, एक हेल्थी बाउंड्री। लाइक आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपको देते नहीं है बदले में, प्यार बहुत लेते हैं मगर आपको प्यार देते नहीं है, टाइम बहुत लेते हैं आपसे लेकिन वो आप खुद आपको टाइम देते नहीं है, अगर इस टाइप का कोई भी सिनेरियो है तो अभी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, वो आपको पता चल जाएगा कि सेट करना चाहिए एक बाउंड्री। अदरवाइज खोखला कर देते हैं इंसान। अगर ऐसा है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपसे तभी बात करते हैं जब उनका आपसे मतलब होता है, लेकिन जब आप उनसे बात करना चाहते हो तब वो आपसे बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन है तो अभी मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली ये डिसाइड करोगे कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर मुझे सही टाइम पर अपना टाइम नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हें वो चीज़ नहीं देने वाली, मैं भी वो तुम्हें उस हिसाब से टाइम नहीं देने वाली। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेल्फिश है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़रूरी है। अगर मुझे लेना है तो मुझे बदले में देना भी है, ऐसा नहीं कि बस लेते ही रहे, अपना कप फुल करते रहें और दूसरों का कप खाली कर दे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं करना है। तो आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी अलर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको इन दिनों थोड़ा गुस्सा भी आए, आपके पार्टनर के ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आपका स्वभाव हो सकता है। स्पेशली आपके पार्टनर को लेकर आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, चाहे आप उनसे ज़ुबान से बोलें या ना बोलें, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा हैवीनेस वाला फील हो सकता है आपको शुरुआत में, लेकिन बाद में वो चीज़ भी रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि फुल मून का इफेक्ट कुछ ही दिन के लिए होता है, पूरा महीने भर के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन ये शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं। पहली चीज़ क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, जो भी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है आप उससे निकल पाओगे। शुरू में मून की एनर्जी होने की वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, लेकिन बाद में आप इस चीज़ से निकल पाओगे।
आपको ये फील होगा कि आपको खुद को प्यार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पार्टनर से ज़्यादा आपको खुद को प्रायोरिटी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को ज़्यादा अहमियत देना कितना ज़रूरी है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा और उस हिसाब से आप सेल्फ लव भी करोगे। खुद का ख्याल रखना, खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करना, वो काम करना जो करके आपको अच्छा लगता है, वो खाना पीना खाना जो आपको अच्छा लगता है, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद को ज़्यादा प्रेफर करोगे, खुद को ज़्यादा प्यार दोगे, अहमियत दोगे। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप जैसे जैसे ये सब चीज़ें करने लगोगे आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगे। आप ये खुद रियलाइज़ करोगे, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके अंदर वो रिलीज़ होगा और ये रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपको आपके पार्टनर के थ्रू ट्रिगर्स मिलता रहता है और आगे मिलेगा ताकि आप ऐसी चीज़ों से निकल सके। ठीक है, जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो इंसान हमारी वैल्यू कम करने लगते हैं, ये इंसानी फितरत होता है। तो आपको वो चीज़ समझ में आ गया कि किसी को इतना ज़्यादा भी वैल्यू नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए इतना ज़्यादा वैल्यू भी कि वो इंसान खुद को भगवान समझने लग जाए। अक्सर इंसान ऐसा करते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी माँ आपकी लव लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपकी माँ या फिर आपके पार्टनर की माँ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपके ऊपर कड़ी नज़र रखना। ओके, या तो आपकी माँ करेगी या फिर आपके पार्टनर की माँ ऐसा कर सकती है। ठीक है, ये कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नज़र रखेंगे या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये शरद पूर्णिमा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव टॉक्सिसिटी है उससे आप बाहर निकलोगे, आगे बढ़ोगे। आपको ऊपर वाला कहने का एक मौका देगा कि आप कैसे खुद को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, खुद को और भी ज़्यादा कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, वही चीज़ मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी प्रेयर सुन रहे हैं और ये इस बात का आपको कंफर्मेशन मिलेगा इस शरद पूर्णिमा के दौरान, लाइक इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, 10-10 पोर्टल का रीडिंग भी आप देख सकते हैं, पिन कमेंट पर है, डेफिनेटली उससे भी आपको मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 10-10 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सी, बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग, एक्सेप्ट व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। मैंने बोला था कि आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, ये चीज़ मैंने बोला था और यहाँ पर आ गया है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आपके पार्टनर कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और खुद नहीं देते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया हैं वही सब चीज़ें देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अलर्ट रहिएगा। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। ओके, तो आप जितना ज़्यादा खुद से प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ऐसे एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुना जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ में खुशियाँ आए, आप इस हिसाब से प्रेयर करें, तो वो भी सुना जा रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को ज़्यादा अहमियत देंगे। हमेशा दूसरों के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ अगर करता ही नहीं है, खाली आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो, तो ऐसे में रिश्ते नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बच्चों का माँ बाप के साथ हो, या भाई बहन के साथ हो, दोस्त के साथ हो, या लवर हस्बैंड के साथ हो, जिसके भी साथ हो, अगर एक ही इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा, दूसरा अगर करेगा नहीं, तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ वो दिख रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कई लोगों की शादियों से रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि शादी होने के चांसेस है, लाइक अक्टूबर मंथ में नहीं, लेकिन आप जिनसे करना चाहते हैं उनके साथ शादी करने को आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप जैसे जैसे खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये एक मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे कि ये इंसान पहले की तरह मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, खुद के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद की हेल्थ को लेकर ख्याल रखना, ब्यूटी को लेकर ख्याल रखना, करियर को लेकर ज़्यादा बिजी रहना। तो वो एक चीज़ आपके पार्टनर नोटिस करेंगे और इस वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जो सोलमेट कनेक्शन में है, ये है आप लोगों की रीडिंग। इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखिएगा। ओके, पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिएगा, खुद के लिए अपनी एनर्जी सेफ रखिएगा। ओके, कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय माय ट्विन फ्लेम्स,
तो चलिए देखते हैं ये शरद पूर्णिमा आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं। मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। 2 हिस्सा मीन्स मैं यहाँ एक देखूंगी कि जो डिवाइन फेमिनिन है उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, फिर देखूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताइए इन द स्पिरिट गाइड्स, इस शरद पूर्णिमा की वजह से जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, उनकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इस शरद पूर्णिमा की वजह से डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थोड़ा स्लो आप हो जाएंगे जिसके आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लोली आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर है वाओ व्हील ऑफ फॉर्चून। जो डिवाइन फेमिनिन है उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस शरद पूर्णिमा की वजह से, उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चेंजेस आने वाले हैं शरद पूर्णिमा की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे सुनाई दे रहा है कि देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप लोगों ने नवरात्रि में बहुत प्रेयर्स किए थे तो नवरात्रि में जो भी आपने प्रेयर्स किए हैं वो सुना जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम का देखें यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। ओके, नाउ मैं देखूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कैसा होने वाला है ये शरद पूर्णिमा। प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइड। डिवाइन मैस्कुलिन, जितने भी व्यूअर्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चेंजेस आएंगे अभी इस शरद पूर्णिमा की वजह से। थैंक यू सो मच। हिलेरियस, आई एम हियरिंग हिलेरियस, कुछ ऐसा होने वाला है हिलेरियस। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या क्या होने वाला है। फोकस करेंगे किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो उनकी वर्क फील्ड को लेकर हो या फिर इस कनेक्शन को लेकर हो, वो फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में इस शरद पूर्णिमा की वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं शरद पूर्णिमा की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन के। थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस शरद पूर्णिमा की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो बात करती हूँ मैं डिवाइन फेमिनिन्स की। तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो मुझे दिख रहा है कि किस्मत आपका साथ देने वाले हैं। ये जो फुल मून है शरद पूर्णिमा, इसको अच्छे से यूज़ कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। शरद पूर्णिमा में अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना बैलेंस रख के ही मैनिफेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज मैनिफेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका और आपके ट्विन पार्टनर का, दोनों का ही किस्मत एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है ना। तो आप जो भी काम करोगे, आप जो कुछ भी इनवॉक करोगे, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शरद पूर्णिमा की वजह से आप लोग की फोकस आपके करियर की तरफ ज़्यादा होगा, करियर की तरफ, हेल्थ की तरफ, खुद की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आपको फील हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये एक चीज़ हो सकता है कि आपके साथ होना शुरू हो जाए। क्या पता कुछ लोगों के साथ अभी से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि फुल मून स्टार्ट होने के पहले से ही उन्हें गुस्सा काफ़ी आ रहा है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स, ओके, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ओके। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि ये जो फुल मून है शरद पूर्णिमा, ये आपको सिखाएगा कि आपको हेल्थी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपके आसपास के लोग हो, आपके घर वाले हो, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, उनके साथ कैसे हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना है वो आपको सिखाया जाएगा। आप रियलाइज़ करोगे, आप खुद ही समझोगे, आपको इतना ट्रिगर्स मिलेगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन से या फिर किसी और इंसान से, जिससे आप ये श्योर हो पाओगे कि हाँ, मुझे एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए, मुझे खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और के लिए इतना ज़्यादा खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ओके। लाइक कोई आपकी हेल्प करना, आपसे हेल्प मांगते हैं तो ठीक है, हेल्प कीजिए, लेकिन हेल्प करने का भी एक एक तरीका होता है कि आप बार बार वो इंसान अगर आपसे हेल्प ही मांगते रहे, हर बार वो हेल्प ही मांगते रहे, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए उसमें, क्योंकि कई बार इंसान अच्छे लोगों की क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। जब इंसान को पता चल जाता है कि ये इंसान ना नहीं बोल पाएंगे, तो
वो सामने वाला इंसान उस चीज़ का अच्छे खासे तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि बाउंड्री कैसे सेट किया जा सकता है। ओके, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी अपना इंसान क्यों ना हो, कि बाउंड्री तो मुझे सेट करना है। ओके, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस फुल मून में। ओके, और आप उस हिसाब से करोगे भी। फास्ट एक्शन मत लीजिएगा, सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। गुस्सा आने की वजह से हो सकता है आप कोई भी डिसीजन ले लें किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर अपने ट्विन को लेकर ही बहुत ज़्यादा मन में ही गाली गलौज कर लिया, या फिर सामने से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर ऐसा रहेगा तो आपका ट्विन का भी वैसा ही रहेगा। आपको अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा तो आपकी ट्विन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन। अगर आप अपने दिल में अपने ट्विन के लिए नफरत पैदा करोगे तो वो भी सेम चीज़ आपके लिए करेंगे। ओके, क्योंकि एक ही सोल होता है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा निखर के सामने आने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, जितने भी आइडियाज़ हैं वो और बहुत ज़्यादा निखर के आने वाले हैं। और इस वजह से भी डिवाइन आपको पुश करेंगे कि तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, ना कि अपने आसपास के लोगों पर, ना ही अपने ट्विन पर, खुद के ऊपर ध्यान दो। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस लगाओगे, आपको वो चीज़ समझ में आएगा। जैसे ही आपको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही उन लोगों से थोड़ा कट ऑफ करना शुरू कर दोगे कि मुझे इन लोगों से अच्छा एनर्जी नहीं मिल रहा, अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिल रहा, तो मैं इनसे दूर ही रहूँगी। मैं खुद के ऊपर फोकस करूँगी, खुद के काम के ऊपर, खुद की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और आप जितना ज़्यादा अपने करियर के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, आप ग्रो करने लगोगे। मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है। अल्फ़ाबेट ए, हो सकता है आप किसी इंसान को ऐसे जानते हो जिनकी नाम का फर्स्ट लेटर ए है। ये कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है, या तो वो हेल्प करेंगे या फिर ये शरद पूर्णिमा से रिलेटेड जो भी ये सब चीज़ें हैं, इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आपको मुझे एक पॉजिटिव वाइब से मिल रहा है। अल्फ़ाबेट ए हो सकता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की नाम की फर्स्ट लेटर हो ए, या फिर आपकी कोई फ्रेंड कलीग्स भी हो सकता है, बट मुझे बार बार वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकते हैं। या ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी फोकस बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन का नाम का डिवाइन फेमिनिन की, डिवाइन मैस्कुलिन का जो डिवाइन फेमिनिन है उनके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो। मुझे आई डोंट नो, बार बार मुझे वो अल्फ़ाबेट ए ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। एनीवेज, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई होने वाला है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करोगे, आपका ट्विन पार्टनर उतना ही ज़्यादा, यानी डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए खुद के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाने वाले हैं, तो ये आपको मौका दिया जाएगा कि खुद क्रिएट करो अपनी किस्मत, खुद क्रिएट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जल्दबाजी में आगे बढ़ने का मतलब है खतरा। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन का। जितने भी व्यूवर्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स में से डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही कम है, बट जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे इस वक्त जो रवैया दिख रहा है, उनके लाइफ में जो भी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है, उनकी मदर हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, बट उनके साथ इनका मुझे थोड़ा सा ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन इस डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हावी हो सकती है। ठीक है, उनकी मदर से रिलेटेड ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि उनकी मदर के साथ थोड़ा बहुत, माँ के साथ थोड़ा बहुत उनका लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सिचुएशन हो सकता है जिसकी उनकी माँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमास बाहर आएंगे, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन का जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि उनकी माँ के साथ उनका हेल्थी कनेक्शन नहीं था बचपन में, और वो चीज़ इनके ऊपर अभी असर करेगा। उनकी माँ की वही सब टॉक्सिसिटी फिर से उन्हें झेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमास ही हैं, और चाइल्डहुड ट्रॉमास हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के ऊपर हीलिंग करते रहें, तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन हील हो पाएंगे। ओके, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि वो थोड़ी फास्ट एक्शन लेने के मूड में होंगे कि मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इशू नज़र आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन से उल्टा है, डिवाइन फेमिनिन का मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहा है। तो पैसों को लेकर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने
वाले हैं कि कैसे क्या करें, पैसों को कैसे सेव करें, कैसे इंक्रीज करें, इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आएंगे। डिसीजन लेने के मामले में वो थोड़े बहुत कंफ्यूज रहेंगे। क्रॉस रोड मुझे सुनाई दे रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, अगेन रही बात बाउंड्रीज की, तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन उस पर्टिकुलर फीमेल पर्सन से खुद को सेव करने की कोशिश करेंगे, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे कि मुझे बस इस इंसान से मुझे थोड़ा खुद को बचाना है, सेफ रखना है, मुझे खुद को दूर रखना है मुझे इस इंसान से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज उनके ऊपर हावी होने वाले हैं और रिलीज़ भी होगा। ओके, कार्मिक साइकिल एंड होगा और दैट्स वाई ये कार्मिक साइकिल एंड होने से पहले बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता है, लाइक बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिलता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर फीमेल इंसान से, उस फीमेल पर्सन से आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल सकता है, लाइक लड़ाई झगड़ा, कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा डाउट करना, इस तरीके की कंट्रोलिंग वाला बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बेसिकली कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कर्मा रिलीज़ होगा और इस अक्टूबर मंथ में ही इस कार्मिक साइकिल का भी एंड होगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन अपने विशेस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि वो क्या विश मांगेंगे, क्या चाहेंगे आगे अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि जाने अनजाने में वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम ड्यूरेशन पर डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की बातें चलेगी, डिवाइन फेमिनिन की यादें बहुत आएगी कि वो इंसान ने, कि डिवाइन फेमिनिन ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे साथ ट्रीट किया था, बहुत सॉफ्टली मेरे साथ बिहेव किया था, बट अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है, इस टाइप की मुझे सिनेरियो दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है जिसकी डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कांटेक्ट करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर होगा कि मैंने पास्ट में जो किया शायद इस वजह से डिवाइन फेमिनिन मुझे इस वक्त एक्सेप्ट ना करे। ओके, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करेंगे इस अक्टूबर के मंथ में। मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि अपने इमोशंस को वो जितना हो सके उतना हाइड करेंगे और इस वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा सरफेस में आएंगे। जब इंसान अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करने लगते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है वो चीज़। ओके, ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि बम फटता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो वो एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनिन अपने इनर वर्क पे फोकस करते रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और बाउंड्री सेट कीजिएगा। ओके, कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। ओके, बाय।